जय माता दी। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस दिन से नव वर्ष भी प्रारंभ हो जाता है, तो नव वर्ष की भी हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे ही माता रानी की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। तो आज है माँ शैलपुत्री का दिन, यानी कि पहला नवरात्रा। तो आज के दिन सुनेंगे हम माँ शैलपुत्री की कथा। ये कहानी है माँ शैलपुत्री की, जो कि हर दुख दूर करती है। नवरात्र के पहले दिन पूजी जाने वाली देवी है माँ शैलपुत्री। यह माता रानी का पहला स्वरूप है। इन्हें सभी शक्तियों की आधारशिला माना जाता है। शैलपुत्री का अर्थ है पर्वत की पुत्री, अर्थात हिमालय की बेटी। लेकिन माँ शैलपुत्री की यह कथा यहीं से शुरू नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है उनके पिछले जन्म से, जब वे माता सती थी। भक्तों, पहले हम सुनेंगे माता सती की कथा। पहला जन्म सुनिए। प्राचीन समय में प्रजापति राजा दक्ष की पुत्री सती का विवाह भगवान शिव से हुआ था। लेकिन राजा दक्ष को शिवजी का यह विवाह पसंद नहीं था। वे शिवजी जी को साधारण भस्मधारी अघोरी रूप में देखकर उनका अपमान करते थे। एक बार राजा दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया था, लेकिन जानबूझकर शिवजी जी को निमंत्रण नहीं भेजा। जब माता सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला, तो उनका मन अपने मायके जाने के लिए व्याकुल हो उठा। उन्होंने शिवजी जी से अनुमति मांगी। अब शिवजी जी ने उन्हें समझाया कि जहाँ सम्मान ना हो वहाँ जाना उचित नहीं होता। लेकिन एक बेटी का हृदय अपने पिता के घर जाने से खुद को रोक नहीं पाया और माता सती यज्ञ में जा पहुंची। अब यज्ञ स्थल पर पहुंचकर माता सती ने देखा कि सभी देवताओं का आदर हो रहा है, लेकिन शिवजी जी के लिए कोई स्थान ही नहीं रखा गया। इतना ही नहीं, उनके पिता राजा दक्ष ने भगवान शिव के बारे में अपमानजनक बातें भी कही। यह सब सुनकर माता सती का हृदय टूट गया। उन्होंने कहा कि जिस शरीर ने ऐसे पिता के घर जन्म लिया, वह शरीर मेरे लिए व्यर्थ है। और उसी क्षण उन्होंने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। जब यह समाचार भगवान शिव को मिला, तो वे क्रोध से भर उठे। उन्होंने अपनी जटा से एक भयंकर योद्धा वीरभद्र को उत्पन्न किया। वीरभद्र ने यज्ञ स्थल पर जाकर सब कुछ नष्ट कर दिया और राजा दक्ष का भी वध कर दिया। इसके बाद भगवान शिव माता सती के शरीर को उठाकर पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे। सृष्टि को संकट में देखकर भगवान विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को खंड खंड कर दिया, जिससे शिव जी का क्रोध शांत हुआ। जहाँ जहाँ उनके अंग गिरे, वहाँ वहाँ शक्तिपीठों की स्थापना हुई। समय बीतने के बाद माता सती ने पुनः जन्म लिया। इस बार वे हिमालय पर्वत के घर जन्मी और माँ शैलपुत्री के नाम से प्रसिद्ध हुई। बचपन से ही माँ शैलपुत्री का मन आध्यात्मिक था। उन्हें भगवान शिव के प्रति अटूट प्रेम था, मानो उन्हें अपने पिछले जन्म की स्मृति हो। जब वे बड़ी हुई, तब उन्होंने भगवान शिव को फिर से पाने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। वर्षों तक उन्होंने कठिन व्रत, ध्यान और उपवास किए। उनकी इस भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी प्रकट हुए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार माता सती और शिवजी जी का पुनर्मिलन माँ शैलपुत्री के रूप में हुआ। माँ शैलपुत्री का अब स्वरूप जानिए। माँ शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत शांत, सौम्य और दिव्य है। वे बैल पर सवार रहती है, इसीलिए इन्हें वृषरूढ़ा भी कहा जाता है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल होता है। वे शक्ति, स्थिरता, धैर्य और नई शुरुआत का प्रतीक है। नवरात्रि के पहले दिन उनकी पूजा करने से जीवन की शुरुआत शुभ होती है। माँ शैलपुत्री की कथा हमें सिखाती है कि सम्मान और आत्मसम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। तपस्या और धैर्य से हर लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। अगर आप भी माँ शैलपुत्री का आशीर्वाद चाहते हैं, तो दिल से जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करेगी। जय माँ शैलपुत्री की।